हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। हमारे 10th क्लास एनसीईआरटी में इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था वो हमने रियल नंबर्स कंप्लीट कर लिया था विद बेसिक 1.1, 1.2 एग्जाम्पल वगैरह सब कर लिए थे। आज जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर सेकंड, और सेकंड का जो नाम है वो है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है बेटा? पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हम पहले पार्ट में पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना कि मैं अगर पॉलिनोमियल्स की बात करूं, किसकी बात करूं? पॉलिनोमियल्स की। अगर आपको कोई पूछे कि पॉलिनोमियल्स, अब डेफिनेशन तो आ ही जाएगी कौन सा पॉलिनोमियल्स कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल्स है ना बेटा, ये दो वर्ड पर सबसे ज्यादा निर्भर। एक होता है वेरिएबल, क्या होता है जिसको आप वेरिएबल्स बोलते हो, एक होता है आपका कांस्टेंट। पॉलिनोमियल्स टू टाइप पर है, एक है वेरिएबल्स और एक है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट आपका कोई भी नंबर हो गया, कोई भी क्या हो गया? नंबर। नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर क्या हो सकता है? नेगेटिव। मतलब इसमें नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो शामिल नहीं है। कांस्टेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है, लेकिन जीरो शामिल नहीं है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं अल्फाबेट। जो वेरिएबल्स आप पढ़ते हो ना, अल्फाबेट बोलते हो। क्या बोलते हो? अल्फाबेट। वेरिएबल्स हो गए अल्फाबेट, मतलब ए टू मान लो आप जेड, कहां तक मान लो? ए टू जेड। और आपने बोल दिया कोई वेरिएबल एक्स है, कोई वाई है और कोई क्या है? जेड। ये 9th क्लास में आपने पढ़ रखा। पॉलिनोमियल्स दो बातों पर निर्भर करेगा। दो बातें कौन सी? एक हो गया आपका वेरिएबल्स, एक हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, उसमें प्लस और माइनस है, नॉन जीरो होना चाहिए। वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो को हम आगे जाकर जीरो पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। और यहां एक लिख रखा है वेरिएबल। वेरिएबल यानी अल्फाबेट होता है। क्या होता है बेटा? अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट माने तो एक्स वाई जेड। अब अगर आपके कभी भी ये वेरिएबल कांस्टेंट को छोड़ दो, मेन है ये वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स में दो बातें आ रखी, क्या आ रखी है? दो बातें। वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स, वेरिएबल को जो एक्सपोनेंट्स है वो दो बातों पर निर्भर करेगी कि वेरिएबल की एक्सपोनेंट्स एक तो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, एक आपकी क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव और होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, पॉइंट वाला कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। और अगर मैं अब इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाऊं, क्या लिखवाऊं बेटा? अगर डेफिनेशन आपसे पूछे तो डेफिनेशन हो जाएगी, इफ ए वेरिएबल एक्सपोनेंट्स, ए वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हमने मान लिया एक्स वाई और जेड, कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है। ए वेरिएबल एक्सपोनेंट्स, ए वेरिएबल एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव एंड, आर पॉजिटिव एंड होल नंबर्स, आर पॉजिटिव एंड होल नंबर्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल्स, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल्स। अगर आपका कोई भी वेरिएबल आ रखा है, उसकी जो एक्सपोनेंट्स है यानी पावर जो है वो एक तो होनी चाहिए पॉजिटिव और एक क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स। अगर ऐसा है तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। और अगर आपको कोई पॉलिनोमियल्स को पूछ ले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप लिख दोगे इट इज रिप्रेजेंट बाय, इट इज रिप्रेजेंट बाय पी एक्स और एफ एक्स। पी एक्स का मतलब हो गया पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स और एफ एक्स का मतलब हो गया फैक्टर ऑफ एक्स। ठीक है, ये बातें तो होगी हमारे यहां तक। अब अगर आपसे मैं कुछ एग्जाम्पल कहूं कि विच ऑफ दी फॉलोइंग, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स और नोट, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स है और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मैं लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 3/2, ये आपका पॉलिनोमियल्स है या नहीं, आपको जवाब देना। पॉलिनोमियल्स के लिए दो बातें निर्भर करेगी, एक तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्सपोनेंट्स, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए यानी कि डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। अगर आप इसमें देखो ये कांस्टेंट है, हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना
नहीं है। यहां वेरिएबल है x, x की पावर 2 पॉजिटिव भी है और होल नंबर्स भी है। यहां है x, x की पावर 1 पॉजिटिव भी है और होल नंबर्स भी है, और y की पावर भी पॉजिटिव और होल नंबर्स है। तो आप लिख दोगे इट इज पॉलिनोमियल्स, इट इज पॉलिनोमियल्स। ये तो हमने कर दिया फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर आपसे कोई पूछे कि ये आपका पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3, ये अगर आपसे पूछ ले, तो जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर है ये 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है किसी की पावर कितनी होना, 1/2 होना। कितनी पावर होना, 1/2, और 1/2 आपका एक होल नंबर से नहीं है, 1/2 आपका एक डेसिमल नंबर से यानी इंटीजर्स नंबर में आ जाएगा। नॉन इंटीजर्स जो आप डेसिमल बोलते हैं उसमें होल नंबर आपका 1/2 नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। आप लिख दोगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स, इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। और एक एग्जांपल सबसे फेमस है, अगर मैंने लिखा ओनली फॉर 3, क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, तो 3 पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, तो इसका जवाब देने के लिए आपको ध्यान रखना 3 पॉलिनोमियल्स है। अब आपको इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो इसके अंदर बेटा वेरिएबल है। अगर मैं मानूं कि यहां पर वेरिएबल है x की पावर 0, और मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था किसी भी नंबर की पावर 0 होने का मीनिंग ये होता है उसकी वैल्यू कितनी, 1, तो x की पावर 0 हो जाएगा 1, 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू वापस कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स तो है, लेकिन पॉलिनोमियल्स में इसका फेमस नाम है जिसको आप बोलते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हो बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हो। तो ये बातें थी, हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल जो होता है एक्स वाई जेड, हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर और वो पॉजिटिव नजर आ रही है तो डिक्लेयर ये हो जाएगा वो क्या है, आपका पॉलिनोमियल्स होता है। पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है px या fx से। px का मतलब हो गया उसमें ओनली फॉर वेरिएबल x आया, कहीं y लिख रखा उसके अंदर ओनली फॉर क्या आया, y आया। इन बातों को ध्यान रखना। और फिर हमने 3 एग्जांपल लिखे कौन से पॉलिनोमियल्स है और कौन से नहीं है। ये पॉलिनोमियल्स था, ये भी पॉलिनोमियल्स है क्योंकि इसका अलग से नाम दे दिया जाता है, इसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगर डिग्री कभी नेगेटिव नजर आ जाए तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। और होल नंबर, अब हम आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बेटा कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। अब 2 टाइप होते कौन कौन से, 2 टाइप में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मैं ए नंबर लगा के लिखूं, आपको याद रखना कि बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स याद नहीं हो इसके अंदर कितने पद होंगे। और बी अगर हेडिंग लगाओ तो आप ये लगा सकते हो कि बेस्ड ऑन डिग्री। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है बेस्ड ऑन टर्म्स और एक होता है बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन टर्म्स के वापिस कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बेटा, 4 टाइप्स। और सबसे पहला जो टाइप आता है उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाता है इसको, जीरो पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब जिसके अंदर कोई भी टर्म्स नहीं है, नन ऑफ दीज टर्म्स है, मतलब जीरो टर्म्स है, उसको बोला जाएगा जीरो पॉलिनोमियल्स। और जिसके अंदर एक टर्म होगी, जीरो के बाद कितनी टर्म्स होगी, एक टर्म्स होगी, उसको बोला जाएगा मोनोमियल। क्या बोला जाएगा, मोनोमियल। और जिसके अंदर 2 टर्म होगी उसको बोला जाएगा बिनोमियल। मोनोमियल्स और बिनोमियल्स। और जिसके अंदर 3 टर्म्स होगी उसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल्स। क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा, ट्राइनोमियल्स। तो बेस्ड ऑन टर्म्स आर 4 टाइप्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बिनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, जिसमें ओनली फॉर 1 टर्म्स है। आगे हम क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे एक एक का एग्जांपल लेकर। जिसके अंदर कोई टर्म्स नहीं है, नन ऑफ दीज टर्म्स है, उसको बोला जाएगा जीरो पॉलिनोमियल्स। जिसके अंदर ओनली फॉर 1 टर्म्स है उसको बोला जाएगा मोनोमियल। जिसके ओनली 2 टर्म्स है, इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स, उसको बोला जाएगा बिनोमियल। जिसके अंदर 3 टर्म्स है उसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल्स। अब ये तो हो गया बेस्ड ऑन टर्म्स। अब आपको अगर 4 टर्म्स होगी, 5 होगी, 6 होगी, उसको क्या बोला जाएगा, उसको ओनली फॉर बोला जाता है प्राइन,
ओनली फॉर क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल्स। इनका कोई एक्चुअल में नाम होता ही नहीं है, 3 नाम तक ही है, आगे आपको कोई नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जब 4 टर्म्स आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक टर्म्स आ जाए, उसको आप ओनली फॉर क्या बोल दिया करो, पॉलिनोमियल्स बोल दिया, क्या बोल दिया करो, पॉलिनोमियल्स बोल दिया करो। अब बेस्ड ऑन डिग्री है ना, उसके 4 वापिस टाइप होते हैं। अब यहां पहले टर्म्स की बात हो रही थी, अब डिग्री की बात होगी, और जिसकी कोई डिग्री नहीं है, मतलब 0 डिग्री है, उसको बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाता है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जिसकी एक भी डिग्री नहीं है, 0 डिग्री, उसको बोला जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जिसकी 1 डिग्री है, उसको बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स। और जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3, उसको बोला जाएगा लीनियर हो गया, और उसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। और जिसकी डिग्री 4 होगी, उसको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाएगा बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिख रखा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़े, टाइप में होते हैं 2 टाइप, बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन टर्म्स आर 4 टाइप्स, जिसके अंदर एक भी टर्म्स नहीं है वो 0 पॉलिनोमियल्स है, जिसमें 1 टर्म्स है वो आपकी मोनोमियल है, जिसमें 2 टर्म्स है वो आपका बिनोमियल है, जिसमें के अंदर 3 टर्म्स है वो आपका ट्राइनोमियल्स है। फिर हम बेस्ड ऑन डिग्री में चलते हैं, किस में चलते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री, जिसकी डिग्री 0 वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जिसकी डिग्री ओनली फॉर 1 वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसकी डिग्री 2 उसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 उसको बोला जाएगा क्यूबिक। ये तो हमने बात कर ली इनके नॉर्मल वाले, पूरी हम इनका डेरिवेशन पढ़ेंगे, क्या इसकी जनरल फॉर्म होती है, ये क्या होती है, ठीक है। अब इन पॉलिनोमियल्स का जो हमने टाइप पढ़ा है, उन टाइप को हम सबसे पहले ले लेते हैं बेस्ड ऑन टर्म्स। 0 पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बिनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, हम इसमें क्या करेंगे, पूरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना इन चीजों को। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, ए नंबर हेडिंग है हमारी, हमने लिया था बेस्ड ऑन टर्म्स। क्या लिया था, बेस्ड ऑन टर्म्स लिया था। तो उसमें सबसे पहला जो लिया था वो लिया था 0 पॉलिनोमियल्स। क्या लिया था बेटा, 0 पॉलिनोमियल्स। अब 0 पॉलिनोमियल्स किसको बोला जाएगा, जिसमें ओनली फॉर कोई टर्म होगी नहीं, नन ऑफ दीज टर्म्स होगी। तो आप डेफिनेशन याद रखना, ए पॉलिनोमियल्स 0 टर्म्स is called a 0 polynomials। जिसके अंदर कोई टर्म्स नहीं होगी, 0 टर्म्स होगी, ओनली फॉर कोई टर्म हो ही नहीं सकती, उसको क्या बोला जाएगा, 0 पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। और अगर इसमें सेकंड पूछा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स किसको बोला जाएगा, मोनो से ही पता चल रहा है, इसके अंदर ओनली फॉर कितनी टर्म्स होती है, एक टर्म होती है, कितनी होती है, 1 टर्म्स। तो आप लिखोगे ए पॉलिनोमियल्स ओनली 1 टर्म, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल्स, जिसके अंदर ओनली फॉर कितनी टर्म्स हो, 1 टर्म्स हो, उसको क्या बोला जाएगा, मोनोमियल्स बोला जाएगा। इसके एग्जांपल आप देखना ध्यान से थोड़ा सा। मैंने लिखा x, क्या इसके अंदर ओनली फॉर 1 टर्म्स है क्या, पहला डिसाइड तो ये होगा, टर्म्स आप डिसाइड कैसे करो, टर्म्स तभी डिसाइड होगी जब बीच में प्लस या माइनस आएगा। क्या आएगा, या तो प्लस आएगा, ये क्या आएगा, माइनस आएगा। मैं लिखता हूं यहां पर 2x², ये ओनली फॉर 1 टर्म्स, ऐसे मत बोल देना सर 2 अलग है x² अलग है, नहीं, ये आपकी ओनली फॉर 1 टर्म्स। मैं ये कभी नहीं लिख सकता कि x² + 3, अब ये आपकी 1 टर्म्स नहीं, अब ये कितनी टर्म्स होगी, आपकी 2 टर्म्स होगी, क्योंकि बीच में प्लस आ गया। मैं इसको ये लिख सकता हूं कि x⁻100 या xyz, ये मेरी ओनली फॉर कितनी टर्म्स है बेटा, एक ही टर्म्स है, ये ध्यान रखना। क्यों, जब तक प्लस माइनस नहीं है, मैं से भी लिख सकता हूं कि y²/2, ये भी मेरी ओनली फॉर 1 टर्म्स है, क्योंकि प्लस माइनस में ही टर्म्स डिसाइड होगी कि 1 है 2 है, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स डिवाइड नहीं होगी। ये हमने ये कर लिया। नंबर थर्ड हो जाएगा बिनोमियल्स।
बिनोमियल्स क्या होता है? ए पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल्स टू टर्म्स, कितने टर्म्स? टू टर्म्स, इज कॉल्ड ए मोनोमियल्स, इज कॉल्ड ए, सॉरी बिनोमियल्स, इज कॉल्ड ए बिनोमियल्स। ठीक है सर, एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल में हो जाएगा x प्लस वाई, कितनी टर्म से नजर आ रही है? 2। मैं लिख सकता हूं x की पावर 100 माइनस 1, कितनी टर्म से नजर आ रही है? 2। क्या मैं ओनली फॉर x y z लिख सकता हूं क्या? नहीं, ये ओनली फॉर वन टर्म से, ये बिनोमियल नहीं है, ये आपका मोनोमियल है। लेकिन जिस दिन मैंने प्लस का 3 लगा दिया, अब ये क्या बन गया? आपका बिनोमियल्स बन गया। क्या बन गया? बिनोमियल्स। इसका मतलब हो गया जिसमें 2 टर्म्स है वो आपका क्या हो जाएगा? बिनोमियल्स हो जाएगा। और अब नंबर 4 बचा, ट्राइनोमियल्स। क्या बचा बेटा? ट्राइनोमियल्स बचा। तो ट्राइनोमियल्स हो जाएगा ए पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल्स 3 टर्म्स, 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल्स, इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल्स। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस 3 टर्म्स नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही, 3 टर्म्स है बिल्कुल। एक एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, 3 टर्म्स नजर आ रही है या नहीं आ रही? और एक एग्जाम्पल हो जाएगा x प्लस 2 प्लस वाई और एक्स वाई जेड माइनस का 3। क्या ये आपका ट्राइनोमियल है क्या? नहीं, इसमें ओनली फॉर कितनी टर्म्स है? 2। और जिस दिन मैंने प्लस में x लगा दिया, अब ये कौन सी टर्म्स बन जाएगी? आपकी ट्राइनोमियल्स बन जाएगी। तो ये तो क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन टर्म्स का। किसका था? बेस्ड ऑन टर्म्स का। तो बेस्ड ऑन टर्म्स में हमने 4 टाइप लिखे। जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स वो चीज है जिसके अंदर एक भी टर्म्स नहीं होगी। तो ए पॉलिनोमियल्स जीरो टर्म इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल्स वो हो जाएगा जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो? ओनली फॉर वन टर्म्स हो। डिग्री से यहां कोई लेना देना, आप डिग्री 100 लगा दो, 1000 लगा दो, 1 लाख लगा दो, 1 CR लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन टर्म्स आपकी ओनली फॉर 1 होनी चाहिए। मोनोमियल, बिनोमियल में टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 2। और ट्राइनोमियल्स में टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 3। ये तो था मेन 4 टाइप्स का। अब जस्ट मोर देन 3 टर्म्स आ जाए, जैसे 4 आ जाएगी, 5 आ जाए, उसको हम नॉर्मली नाम जो देंगे वो देंगे पॉलिनोमियल्स। क्या नाम देंगे बेटा? पॉलिनोमियल्स देंगे। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिग्री का। बेस्ड ऑन डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ज्यादा समझना। अब हम बेस्ड ऑन डिग्री का पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन टर्म्स हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। तो बेस्ड ऑन डिग्री का आप ध्यान से सुनना थोड़ा सा, कि बी नंबर हेडिंग थी हमारे कि बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री में सबसे पहला जो आता है नंबर फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हो जाएगी ए पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल्स डिग्री is 0, degree is 0, a polynomials degree is 0, जिसकी डिग्री कितनी हो जाए? 0 हो जाए, वो आपका जीरो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल हम लिखना चाहें, एग्जांपल लिखोगे 3। अब 3 आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की डिग्री कितनी है? ए पॉलिनोमियल्स डिग्री इज 0, जिसकी डिग्री कितनी हो जाए? 0 हो जाए। क्योंकि यहां पर अगर मल्टीप्लाई में देखो x की पावर 0 है, फिर 4x की पावर आप 0 लगा सकते हो, फिर 3x की पावर 0 लगा सकते हो, मतलब कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। अब मैं अगर इसमें सेकंड पॉलिनोमियल्स की बात करूं, तो सेकंड पॉलिनोमियल्स जो मेरा है वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या हो जाएगा बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या हो जाएगा मेरा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स किसको बोला जाएगा? तो आप डेफिनेशन लिखोगे ए पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल्स डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री कितनी होगी? ओनली फॉर 1 होगी। टर्म्स कितनी भी हो सकती है, टर्म्स कितनी भी हो सकती है, जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, वो कौन सा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। और इसके अंदर एक फेमस नाम ये है कि इसके अगर आपको कोई जनरल फॉर्म पूछ ले, इट इज जनरल फॉर्म, या ऐसे लिख लो कि द जनरल फॉर्म ऑफ
ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स इज ax प्लस बी इक्वल्स में क्या होता है 0। यहां देखो, यहां x जो आ रखा है इसकी डिग्री कितनी है 1, और जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होगी वो कौन सा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। और अब अगर इसके आपको एग्जांपल ध्यान से देखना, एग्जांपल हो जाएगा x प्लस 2। टर्म्स कितनी भी हो सकती, इनफाइनाइट टर्म्स हो सकती, लेकिन वेरिएबल जो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 ओनली फॉर कितना है, x प्लस 2 तो लिख दिया ना, x माइनस 2 लिख दो, चलो x माइनस 2, ये भी आपका कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो ये हमने 2 पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ लिए। अब जो ये नंबर थर्ड लिख रहा हूं ना, थर्ड इंपॉर्टेंट, थर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कौन सा पॉलिनोमियल्स बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता क्या, उसके बारे में सुनना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हो जाएगी ए पॉलिनोमियल्स डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री 2 हो जाए, वेरिएबल की डिग्री कितनी हो जाए 2 हो जाए, वो कौन सा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी इक्वल्स में क्या होता है 0। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स में क्या होता है 0 होता है। जो ये a लिख रखा है ना, मैंने क्या लिखा a वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के जो भी आगे मल्टीप्लाई लिख रखा होगा वो a होगा हमेशा। और जो ये b है वो x का कोएफिशिएंट है, मतलब x के जो भी आगे लिख रखा होगा वो आपका क्या होगा? b होगा। और c आपका कांस्टेंट है, मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और इसके अगर आपको एग्जांपल कोई पूछ ले तो एग्जांपल ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, यहां डिग्री आपको 2 नजर आ रही है, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओनली फॉर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ओनली फॉर 100x स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर डिग्री कितनी नजर आ रही है बेटा? आपको 2 नजर आ रही है। डिग्री कितनी नजर आ रही है आपको? 2। और जिसकी डिग्री 2 नजर आए वो आपका कौन सा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। कौन सा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। अब हम थर्ड नंबर पढ़ लेते हैं इसके अंदर। कौन सा पढ़ ले? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो जो लास्ट है आपके 4 नंबर वो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखना आप। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हो जाएगी ए पॉलिनोमियल्स डिग्री इज 3, जिसकी डिग्री 3 नजर आए वो कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जो जनरल टर्म्स होती है वो होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx और प्लस में d इक्वल्स में क्या होता है? 0 होता है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है। क्या होती है बेटा? जनरल फॉर्म होती है। और अगर आपको यहां पर कोई इसके एग्जाम्पल पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा? एग्जाम्पल पूछ ले, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4, क्योंकि यहां वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 3 डिग्री है। मैं लिख सकता हूं 3x की पावर 3, 3x की पावर 3, क्योंकि यहां वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 3 है। तो ये हमने 4 टाइप जो थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया।